आज इस वीडियो में हम सैलरी टू पार्टनर और कमीशन टू पार्टनर की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 23। बोलता है अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर एंड भानु आर टू गेट एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज टू 120 lakh per annum each as they are fully involved in the business. Net profit for the year is rupees 4,80,000. Determine the share of profit to be credited to each partner. अब देखो, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा कि आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, वो हम कर लेते हैं। तो बोलता है प्रॉफिट हुआ है इस साल आपको टोटल 4,80,000 रुपए का। ठीक है जी। अब इस 4,80,000 के प्रॉफिट में से पहले हम सैलरी देते हैं पार्टनर्स को, क्योंकि डीड में लिखा है। तो सैलरी मिलेगी यहाँ दो लोगों को, एक तो है आपका अमर और एक है भानु। ठीक है जी। तो अमर को और भानु को हम सैलरी देते हैं 1,20,000 और 1,20,000 ईच, टोटल 2,40,000 की तो हमने सैलरी दे दी। ठीक है जी। अब जो बचा वो बचा हमारे पास 2,40,000 ही बचा है। अब क्वेश्चन में और तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है। अब यही क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है जी। ठीक है। इसको हम बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में। क्वेश्चन में हमें कोई रेशो तो दी नहीं है, तो ठीक है। तो जो पार्टनर हैं आपके ये हैं अमर, भानु और चारू। तो अमर, भानु और चारू को हम ये प्रॉफिट बांट देते हैं। कैसे? इक्वली, क्योंकि जब क्वेश्चन में रेशो नहीं है तो इक्वली। तो इसे बांटोगे इक्वली तो कितना आएगा, 80,000 रुपया ये बट जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये पूरा 2,40,000 बट गया। तो अब जो प्रॉफिट हमारा पूरा खत्म हो गया। टोटल 4,80,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 2,40,000 की सैलरी चलेगी, बाकी ये सबको 2,40,000 बट गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 24। बोलता है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 respectively. A is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit for the year is rupees 1,10,000. Determine the amount of commission payable to A. क्वेश्चन बोलता है पार्टनर तो 3 है, लेकिन कमीशन सिर्फ एक को मिल रहा है, वो है ए। कितना? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। अब देखो, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है कि 1,10,000 का हुआ है। ठीक है जी। तो 1,10,000 का 10% कमीशन देना है हमें। तो कमीशन टू ए कितना? 10% ऑफ रुपीज 1,10,000। ये तो क्लियर सी बात है कि 11,000 रुपये आ गया, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, दिक्कत तब होती है कैलकुलेशन हमारी, तब थोड़ी सी बढ़ती अगर बोलता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या ए का ही कमीशन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर जो 1,10,000 है उसका 10/110 करते हैं, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग के केस में हम रेट नीचे 100 में जोड़ देते हैं। अगर 5% है तो 5/100 5 करते हैं, 4% है तो 104 करते हैं, 10% है तो 110 करते हैं। जो भी रेट है वो नीचे 100 में प्लस कर देते हैं, फिर जो प्रॉफिट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन निकलता है। खैर, यहाँ आफ्टर चार्जिंग नहीं था, सिंपल था, इसलिए 11,000 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। बोलता है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड, जेड इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज रुपीज 2,20,000. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू जेड। अब इस क्वेश्चन में वही बात कर रहा है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी। बोलता है जेड को कमीशन दो अगर इस फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 2,20,000। ठीक है जी। देखिए, कमीशन इस बार बोलता है उस प्रॉफिट पर होना चाहिए जिस प्रॉफिट में से जेड का कमीशन भी लेस हो चुका हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जबकि ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कमीशन टू जेड निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% निकालना है, लेकिन इस 10% को 100 में नीचे जोड़ देते हैं। तो 1,10,000 हो गया, मतलब कि 20,000 रुपये का हमारा कमीशन आ गया। अब देखो, ये है प्रॉफिट जिसमें से कमीशन लेस नहीं हुआ, और ये क्या है आपका कमीशन।
अगर कमीशन को लेस करोगे तो कितना प्रॉफिट आएगा? 2 लाख। तो ये हो गया आफ्टर चार्जिंग जेड कमीशन। ये जो प्रॉफिट है कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर चार्जिंग जेड कमीशन। और ये कौन सा प्रॉफिट है जी? ये है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जेड कमीशन। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क है। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि उस प्रॉफिट का 10% चाहिए उसको कमीशन, जिसमें से उसका कमीशन भी कैलकुलेट हो गया हो। तो ये है ना वो प्रॉफिट। ठीक है, इसका 10% है। अब देखो 10% 20,000 किसका है? इसी का है ना। इसी 2 लाख रुपए का 10% आता है वो। ठीक है, कितना? ये 20,000 रुपया। लेकिन हमारे को प्रॉब्लम ये थी कि हमारे को जो प्रॉफिट दिया था वो तो बिफोर चार्जिंग था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया? इस फॉर्मूले को लगाया, क्या? रेट जोड़ दिया किसमें? जो भी आपका 100 था नीचे, उसमें रेट जोड़ दिया। तो उससे हमारा यही प्रॉफिट निकल आता है, उसी में फ्री इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। बोलता है ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 4:3:2:1 रेस्पेक्टिवली. It earned a net profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 19. As per the deed, they are to charge commission at the rate 20% of the profit after charging such commission, which they will share as 2:3:2:3. You are required to show appropriation of profits among the partners. अब बोलता है कि इस फर्म को इस साल जो प्रॉफिट हुआ है वो है आपका 1,80,000। अब बोलता है पार्टनर ने डिसाइड किया है कि फर्म सभी का इकट्ठा कमीशन निकाल लेगी 20%। ठीक है, तो कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कमीशन है पूरी फर्म का, मतलब सारे पार्टनर्स का इकट्ठा 20%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो 20% जो है वो 1,80,000 पे कैलकुलेट होगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। अभी मैंने बताया कि आफ्टर चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं? जो रेट है उसे नीचे 100 में जोड़ देते हैं। तो हमारे हिसाब से टोटल आपका जो ये निकला वो निकला आपका कमीशन 30,000 रुपए। इसका मतलब 1,50,000 ये क्या है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स के लिए बच गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के लिए। इस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं, बोलता है 4:3:1 का रेशियो। ओके, तो यहां पर इस प्रॉफिट को ए, बी और सी, डी में हम बांट देते हैं किस रेशियो में? 4:3:1। तो टोटल ये यूनिट बन रहे हैं 4:3:1, 10 यूनिट बन रहे हैं। 10 से डिवाइड करते हैं तो 15,000 का एक यूनिट आता है। तो 15 चौके 60,000 तो दे दिया हमने ए को, 45 दे दिया इस प्रॉफिट में से, बी को 30 दे दिया सी को, और 15 दिया हमने डी को। तो ये तो प्रॉफिट बट गया। अब बात है ये कि जो कमीशन है ये कैसे बट रहा है आपस में? बोलता है कि कमीशन आपने बांटना है 2:3:2:3। तो इसके भी 10 यूनिट करने हैं, क्योंकि 2:3:2:3 भी कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। इसका मतलब ये जो है आपस में कैसे बटेगा? ए, बी, सी और डी में 10 यूनिट बन रहे हैं। 10 से डिवाइड किया तो 3,000 का एक यूनिट आ गया इंटरेस्ट का। 3 दूनी 6,000 ए को, 9,000 बी को, फिर 6,000 सी को और 9,000 डी को। इस तरह से ये कमीशन बट गया इनको। ठीक है, जो कमीशन था टोटल कितना? 30,000। ये वही टोटल आपका 30,000 ये बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 27। बोलता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म. एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹10,000 per month and commission of 10% of the net profit after partners सैलरी, दोनों की सैलरी लेस करने के बाद, but before charging commission. Y is entitled to a salary of ₹25,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commission. मतलब एक्स और वाई दोनों की कमीशन और दोनों की सैलरी, पार्टनर्स सैलरी। आगे बोलता है नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन फॉर द एंडेड ईयर मार्च 19 वॉज 4,20,000. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
इस साल इस फर्म को 2019 में 4,20,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से हम पहले सैलरी देते हैं जी, सैलरी एक्स को और वाई को। ठीक है जी, एक्स की सैलरी बोलता है 10,000 पर मंथ। इसका मतलब 1,20,000 की सैलरी इसकी हो गई 10,000 पर मंथ के हिसाब से। इसकी बोलता है 25,000 पर एनम। इसने पहले ही इसका 1 साल का दे दिया है, हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई इसको नहीं करना है। तो टोटल जो सैलरी है वो हमारी 1,45,000 जो है। इस प्रॉफिट में से ये हम लेस कर देते हैं। इसका मतलब हमारा ये जो आया आपका 11 में से 4 गए 7, 2,75,000। ठीक है जी। अब हमें कमीशन देना शुरू करना है, तो कमीशन दे देते हैं जी। कमीशन एक्स को और वाई को। बोलता है एक्स का जो कमीशन होगा वो दोनों की सैलरी लेस करने के बाद जो प्रॉफिट होगा पार्टनर सैलरी उसका 10% होगा, लेकिन वो भी बिफोर चार्जिंग। बिफोर में तो हम सीधा क्या करते हैं, नीचे 100 रखते हैं, ऊपर रेट रखते हैं। नीचे हम रेट में जो है रेट को जोड़ते नहीं है 100 में। तो ये बिफोर बोल रहा है। तो 2,75,000 ये कौन सा प्रॉफिट है, दोनों की सैलरी लेस होने के बाद है। इसका सीधा 10% हम कर देते हैं, तो ये आ गया 27,500। ओके, तो 27,500 हमने क्या किया, ये कमीशन इसका कैलकुलेट किया। अब बोलता है वाई का कमीशन। वाई का कमीशन बोलता है उस प्रॉफिट का जिस प्रॉफिट में से दोनों की सैलरी और दोनों का कमीशन लेस हो गया हो, उसका कैलकुलेट करना है कमीशन, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर में हमें क्या करना है, नीचे रेट को जोड़ देना है 100 में। अब हमें प्रॉफिट चाहिए। देखो इसका कमीशन तो हमको मालूम ही नहीं है, उसी के लिए तो हम ये 110 कर रहे हैं नीचे, लेकिन बाकी की सैलरी और इसका कमीशन तो मालूम है। इन तीनों को लेस कर देते हैं। तो 2,75,000 जो हमारा आया है ये सैलरी लेस करके आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, 2,75,000 में से 27,500 ये लेस कर देते हैं। ये क्या है, एक्स का कमीशन। ठीक है जी। तो यहां पर आया ये 2,47,500। इस प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हम कर देते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका करते हैं हम, तो ये आता है आपका 11 दूनी 22 और फिर 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 22,500 का इसका कमीशन आ गया। तो इसका भी कमीशन आ गया, इसका भी कमीशन आ गया। ठीक है। अब इन दोनों को इसमें से हम लेस कर देते हैं। तो देखो 2,75,000 हमारा क्या था, ये सैलरी लेस करने के बाद प्रॉफिट था, और अब इन दोनों का कमीशन आ रहा है करीब 45,000, नहीं ये आ रहा है 50,000। 50,000। ठीक है जी। 50,000 इसमें से लेस करेंगे तो 2,25,000 हमारा क्या आ गया, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया भाई, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बंटना चाहिए। डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अब यही बटेगा। ठीक है। अब कैसे बटेगा, बोलता है जी एक्स और वाई में बराबर बराबर बटेगा। ठीक है। क्वेश्चन में रेशियो नहीं दी है तो बराबर बराबर, इसका मतलब 11,500। तो ये आपका 1,12,500, 1,12,500। इस तरह से ये सारा प्रॉफिट बट गया और प्रॉफिट खत्म। तो 4,20,000 में से 1,45,000 सैलरी में चला गया पार्टनर्स को, 50,000 कमीशन में चला गया और बाकी रेशो में बढ़ गया, प्रॉफिट खत्म हो गया। तो इस तरह से ये अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो इस वीडियो में हमने आज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स किया। अगली वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।